आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछी जाने वाली परिभाषाओं के विषय में। क्वेश्चन का नाम है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। दोनों की डिफिनेशन लिखनी है, बहुत इजी है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा। जब कभी वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनेशन पूछे तो आपको नॉर्मल सा एक फिगर बना देना है और इसी फिगर के आधार पर आपको एक डिफिनेशन लिख देनी है। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। जब आप परिभाषा लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की तो आप लिखेंगे वह निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये जो परिभाषा हमने लिखी है, इस परिभाषा को अगर हम चित्र में देखें तो क्या लिखा है? ये एक निकाय बना हुआ है जिसमें दो समान का मतलब परिमाण में समान। देखिए ये भी Q है और ये भी Q ही है, दोनों आवेश परिमाण में समान है। तो वही लिखा है वह निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये विपरीत प्रकार के आवेश हो गए। तो वह निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। अल्प दूरी पर स्थित हो मतलब इन दोनों आवेशों के बीच में बहुत ही कम दूरी। देखिए यहाँ पर हमने चित्र बड़ा बनाया है, बड़ा इसलिए बनाया है ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से बता सके। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव में ये दोनों आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर नहीं होते हैं, बहुत ही नजदीक होते हैं। तो डिफिनेशन क्या हो गई? वह निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गए। नेक्स्ट डिफिनेशन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो जब इसको लिखने की बारी आएगी तो आप क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। जैसे आपकी हेडिंग हो गई, आप हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या लिखेंगे? ये भी बहुत इजी डिफिनेशन है। आप इस चित्र को देखिए और सीधे डिफिनेशन लिख दीजिए। डिफिनेशन क्या लिखना है कि दो आवेशों में से एक आवेश, दो आवेशों में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हो गया, ये आपकी डिफिनेशन हो गई। इसको P से प्रदर्शित करते हैं तो यहां पे लिख देंगे इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अतः अब यहां पर अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालें तो जो कुछ परिभाषा में लिखा है उसका गणितीय रूप क्या होगा? अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L। कैसे हो गया? देखिए परिभाषा में क्या करें? दो आवेशों में से एक आवेश, तो दोनों आवेशों में से कोई भी आवेश ले ले वो Q ही है। ये भी Q है और ये वाला भी Q ही है। इसमें माइनस या प्लस नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि परिभाषा में कहीं पर भी सिंबल का जिक्र नहीं किया गया है कि पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है। सीधे सीधे क्या कहा गया है? दो आवेशों में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी। तो दो आवेशों में से एक आवेश हमने ले लिया Q और दोनों आवेशों के मध्य की अल्प दूरी कितनी है? 2L। तो 2L ले लिया। के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये Q इंटू 2L का जो गुणनफल हो गया, यही क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।